हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर AKTU एग्जाम एज वेल एज ऑल दी अपकमिंग competitive exam like the public sector, GATE, state government exam, etc. Let's move on the slide. Question number 1. In the permanent mold casting. इस क्वेश्चन में आपके बेसिकली 3 आपके क्वेश्चनों को शामिल किया गया ऑप्शन के हिसाब से, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए. पहला, इन दी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेथड, ऑप्शन ए, molten metal is the poured into the metallic mold and retained in the mold long enough to the outer skin. इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि मोल्टन मेटल को एक मोल्ड में पावर करने के बाद थोड़े समय तक उसको सॉलिडिफाई होने दीजिए और एक्स्ट्रा मेटल को वापस आप बाहर निकाल दीजिए. तो इस तरीके की कास्टिंग कौन सी कास्टिंग कहलाएगी? तो ये जो होती है ये आपकी कहलाती है स्लश कास्टिंग. सेकेंड ऑप्शन, मोल्टन मेटल इज दी पॉड इज अलाउड टू सोल्डिफाई वाइल दी मोल्ड इज रिवॉल्विंग. जिसमें मोल्ड को रिवॉल्व किया जाता है, रोटेट कराया जाता है, उस तरीके की जो कास्टिंग होती है वो आपकी कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. थर्ड है, मोल्टन मेटल इज दी फोर्स इनटू दी मोल्ड अंडर दी हाई प्रेशर डिटेक्टिंग. तो इस तरीके की कास्टिंग जो होती है वो आपकी कहलाती है डाई कास्टिंग. और व्हेन दी मोल्टन मेटल इज फेड इन द कैविटी ऑफ द मेटेलिक मोल्ड बाय द ग्रेविटी. अब ग्रेविटी के थ्रू अगर उसमें मोल्ड में मोल्टन मेटल को फीड किया जाए, इस तरीके की जो आपकी कास्टिंग कहलाती है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर लीजिए ऑप्शन ए जो होगा. ठीक, जब भी आपका यानी स्लश कास्टिंग के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा. स्लश कास्टिंग सबको मेंशन किए दे रहे हैं हम आपके लिए. स्लश कास्टिंग ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के लिए हो जाएगा. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. ऑप्शन नंबर सी, मोल्टन मेटल इज द फोर्स इनटू द मोल्ड अंडर द प्रेशर. ठीक, इस तरीके से. तो ये हो जाएगा आपका डाई कास्टिंग. डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. द कास्टिंग मेथड एडॉप्ट फॉर द ऑर्नामेंट एंड द टॉय ऑफ द नॉन फेरस अलॉय. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह आपका पूछा गया कि जब आपके ऑर्नामेंट या फिर आपके जो खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक, तो कौन सी कास्टिंग यूज करते हैं? तो राइट आंसर इज यानी कि स्लश कास्टिंग. क्योंकि आपने देखा होगा कि थिकनेस जो होती है जो भी खिलौनों की या ऑर्नामेंट की बहुत ही पतली होती है. ठीक है, तो इसमें स्लश कास्टिंग का यूटिलाइज किया जाता है. नेक्स्ट है आपका, कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप आर दी प्रोड्यूस. अगर कास्टिंग के थ्रू हम लोग पाइप अगर इनके अंदर बना रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो आप देखिए कि पाइप जो होते हैं वो आपके सर्कुलर शेप में होते हैं. तो सर्कुलर शेप अगर आपको लेके आना है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या करते हैं डाई को रोटेट कराते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी मेटल आपकी सेंटर से बाहर की तरफ भागती है और एक सर्कुलर शेप आपकी ले लेती है. तो ये ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज यूज फॉर द कास्टिंग द आर्टिकल. किस तरीके के आर्टिकल को यूज? सिमेट्रिकल शेप अबाउट द वर्टिकल एक्सेस, सिमेट्रिकल शेप अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड इरेगुलर शेप. तो ये दोनों तो आपके अलग ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी और डी. अब ये सिमेट्रिकल शेप अबाउट द वर्टिकल एक्सेस, तो इसमें जो भी रिवॉल्विंग होती है समझ लो ये आपकी रिवॉल्विंग एक्सेस है और ये आपकी डाई है. तो इसमें जो भी पार्ट बनता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है वो आपका. ठीक, नेक्स्ट है, द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोसेस फॉर द कास्टिंग द गैस टरबाइन ब्लेड. गैस टरबाइन के ब्लेड को कास्ट करने के लिए कौन सी कास्टिंग मेथड यूज करते हैं? डाई कास्टिंग, सेल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और सैंड कास्टिंग. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में बेसिकली आपका वैक्स का पैटर्न यूज होता है. ठीक, सैंड कास्टिंग होती नहीं क्योंकि सरफेस फिनिश इसमें अच्छी नहीं रहती है. और डाई कास्टिंग इसमें होती नहीं है क्योंकि इसमें प्रेशर के थ्रू फीड करते हैं. तो बचा कौन सा? सेल मोल्डिंग. सेल मोल्डिंग आपकी यूज की जाती है. नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर द मेकिंग द पैटर्न. पैटर्न को किस किस चीज़ के पैटर्न बने होते हैं? तो सबसे जो पैटर्न बनाने का यानी कि सबसे पहला आता है तो जैसे वुड इसमें ऑप्शन में नहीं है, वुड का भी होता है पैटर्न और एल्युमिनियम का भी होता है, वैक्स का होता है. ठीक, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जैसे बताया लेड का भी होता है और ऑल ऑफ दीज, तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, मेटल पैटर्न आर यूज फॉर, जो मेटल का पैटर्न जो बनाते हैं, वैसे जनरली वुड का यूज करते हैं, ठीक। तो मेटल का पैटर्न किसके लिए बनाते हैं? स्मॉल कास्टिंग के लिए, लार्ज कास्टिंग के लिए, कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग के लिए, या अथवा लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दी कास्टिंग। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए मेटल का पैटर्न यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेटल के पैटर्न में श्रिंकेज अलाउंसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए पैटर्न इज मेड इन दी 3 पार्ट, टॉप पार्ट, ठीक। कोई भी पैटर्न जैसे है 3 पार्टों में इनके बना हुआ है, टॉप, बॉटम और आपका मिडिल, ठीक। तो इसी में हम आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर बता दे रहे हैं। अगर आपका टॉप पार्ट की बात होती है तो टॉप पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉप, तो इसका राइट आंसर कॉप हो जाएगा। और अगर बॉटम की बात हो, बॉटम को बोलेंगे ए ड्रैग, तो ये आपका इसके लिए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ए टैपर प्रोवाइडेड ऑन दी पैटर्न फॉर इट्स ईजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम दी मोल्ड। मोल्ड को आपको बाहर निकालना है पैटर्न को मोल्ड से, ठीक है। तो उसमें एक टैपरनेस प्रोवाइड कर दी जाती है जिससे कि आसानी से वो निकल आए। तो उस टैपर को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस, ठीक। उसको बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस। और ड्राफ्ट अलाउंसेस की जो इनकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जनरली 1 to 2 mm पर मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है आपका, ए पैटर्न मेकर श्रिंकेज रूल कंसीडर। श्रिंकेज क्या होता है? जब कोई आपकी मेटल होती है, ठीक, मेटल को कैविटी में फीड किया जाता है कास्टिंग के थ्रू, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि आपकी मेटल जैसी हीट होती है, पहले शुरुआत में मोल्टन स्टेट में रहती है, तो उस समय उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। फिर जैसी सॉलिडिफिकेशन होता है तो थोड़ी सी इनकी श्रिंक होती है। तो वो श्रिंक में कौन से अलाउंसेस कंसीडर किए जाते हैं? तो उसके लिए क्या होता है? श्रिंकेज अलाउंसेस का कंसीडरेशन किया जाता है, ठीक। कोल्ड होने पर वो थोड़ी सी श्रिंक होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड ड्यू टू विच इट रिवॉल्व द ग्रेट अमाउंट ऑफ द स्टीम एंड अदर गैसेस इज कॉल्ड। अब इसमें देखिए, इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन आपको बता देंगे। पूछा गया है कि सैंड की वह प्रॉपर्टी बताइए जिससे कि उसके अंदर जब भी आप मोल्टन मेटल उसमें पॉर करें तो जो भी गैसेस जनरेट हो रही हैं या स्टीम जनरेट हो रही है, क्योंकि जो सैंड जो होती है उसमें मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से स्टीम बाहर निकलती है, ठीक। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इन सब चीज़ों को बाहर निकलने के लिए अलाउ कर देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका परमेबिलिटी। अब इसमें देखिए कोहेसिवनेस क्या होती है? जब आपकी जो सैंड जो होती है, जो सैंड के पार्टिकल्स के बीच में आप बॉन्ड जो आपका फोर्स लगता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और एडहेसिव किसे बोलेंगे? जो उसमें बाइंडर यूज किया गया है, जो इन सबको बाइंड करके रखा है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे एडहेसिवनेस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द ग्रीन सैंड इज ए मिक्सचर ऑफ। अब ग्रीन सैंड की बात हुई है, ठीक है, अलग अलग नाम से आती है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए दे रहे हैं। ग्रीन सैंड का जो रेशियो होता है इसमें 70% सैंड होती है और 30% आपकी क्ले होती है। क्ले आपकी रेड कलर की आपकी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको यूज किया जाता है। अगर 50-50% वाला एनकेल मैटर यूज किया गया है तो उसे लूम सैंड बोलते हैं, लूम सैंड। नेक्स्ट, जो बाइंडर जो जनरली यूज किया जाता है, अगर इसमें बाइंडर की बात करें हम लोग, बाइंडर जो जनरली यूज किया जाता है वो ऑर्गेनिक टाइप का बाइंडर होता है। द सैंड यूज फॉर मेकिंग द कोर को बनाने के लिए कौन सी सैंड यूज करते हैं? ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लोम सैंड, ऑयल सैंड। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कौन सी सैंड यूज करते हैं? ऑयल सैंड, ठीक। इसमें जनरली जो बाइंडर होता है वो ऑयल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ द गेट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपके सारा जो कास्टिंग में जो यूज होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किए दे रहा है। दी पर्पज ऑफ द गेट। गेट का क्या पर्पज होता है? बेसिकली जो आपके घरों में गेट लगा रहता है उसका क्या पर्पज होता है? किसी को इन और आउट करने के लिए परमिशन अलाउ कर देना। अब देखिए यहाँ से, डिलीवर द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, ठीक। ये अलाउ करता है डिलीवर द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी में जाने के लिए अलाउ करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब ऑप्शन बी देखिए, एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर द मोल्टन मेटल। तो मोल्टन मेटल के लिए जो रिजर्वायर की तरह काम करता है, जैसे हम लोग फनल शेप में ऊपर जहाँ से मोल्टन मेटल को डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? पावरिंग बेसन,
क्या बोलते हैं, पावरिंग बेसन। यहाँ पे मेंशन किए दे रहे हैं जिससे कि आपको एक ही क्वेश्चन में आपको सारे जवाब मिल जाए, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अलग आपका ऑप्शन आते हैं उस तरीके से, तो आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके समझ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, फीड दी मोल्टन मेटल टू दी कास्टिंग इन ऑर्डर टू दी कंपनसेट दी श्रिंकेज अलाउंसेस। ठीक, अब श्रिंकेज अलाउंसेस जब भी ये मोल्टन मेटल को फीड किया जाता है आपकी एनकेल कास्टिंग में, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जब मोल्टन स्टेट में होती है मेटल तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जैसे ये कूल होती है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, थोड़ी सी यानी कि श्रिंक होती है। तो उस समय मोल्टन मेटल की और रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मोल्टन मेटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वहाँ पे एक पैसेज लगा दी जाती है, वर्टिकल पैसेज, जैसे राइजर बोलते हैं। ठीक, राइजर में एक्स्ट्रा मेटल होती है, वो उस समय सप्लाई हो जाती है। जब वो मेटल आपकी श्रिंक करती है तो वहाँ से मेटल सप्लाई हो जाती है। तो राइजर का क्या काम होता है, जो श्रिंकेज होता है उसको कंपनसेट करना, एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, और एक्स्ट्रा मेटल वहाँ पे उस समय सप्लाई कर देता है जब ये श्रिंक करती है। नेक्स्ट है आपका, डिलीवर दी मोल्टन मेटल फ्रॉम दी पावरिंग बेसन टू दी गेट। पावरिंग बेसन से गेट तक जो मोल्टन मेटल को लेके जाता है, ये क्या होता है आपका, स्प्रू होता है। क्या होता है, स्प्रू। ये भी वर्टिकल पैसेज होती है। ठीक, ये आपका स्प्रू होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया आपके सारे क्वेश्चन, इससे स्प्रू हो गया, राइजर हो गया, पावरिंग बेसन हो गई, और गेट हो गया। नेक्स्ट है आपका, कोर आर यूज। कोर का क्या काम होता है, फॉर्म दी इंटरनल कैविटी इन दी कास्टिंग। अगर कास्टिंग में आपको कोई होल वगैरह इनके क्रिएट करना है या कोई गड्ढा बनाना है तो उसके लिए कोर का यूज किया करते हैं। इम्प्रूव दी मोल्ड सरफेस, मोल्ड सरफेस को इम्प्रूव कर देती है, ये भी सही है। दी फॉर्म दी ऑल पार्ट ऑफ दी ग्रीन सैंड मोल्ड, ग्रीन सैंड मोल्ड में पार्टनिंग के लिए यूज किया जाता है, ये भी सही। ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन दी कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव। ठीक, अगर कोई बहुत बड़ी कास्टिंग है, ठीक, उसमें अगर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो जैसे डिस्कस किया है कि वहाँ पे क्या होगा आपका, कि इनके श्रिंकेज होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करने के लिए क्या यूज करते हैं, इसमें चिल्स एंड पैडिंग का यूज किया जाता है। चिल्स एंड चिलर लगा देते हैं, चिल्स एंड पैडिंग। नेक्स्ट है आपका, एक क्वेश्चन आपका कास्टिंग डिफेक्ट से संबंधित है। इसके हर ऑप्शन आपका एक कास्टिंग डिफेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। शिफ्ट इन दी कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट में जो शिफ्ट होता है वो क्या होता है, ऑप्शन देखिए, रिजल्ट इन दी मिसमैचिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द कास्टिंग। दिस इज द राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर। जब शिफ्ट हो जाता है तो जैसा कॉप और ड्रैग के बारे में डिस्कस किया है कि दो पार्टों में अगर कास्टिंग का मोल्ड है आपका, ठीक है, आपने मिसमैच हो गया तो वहाँ पे आपका एनकेल शिफ्ट डिफेक्ट होता है। दूसरा है ऑप्शन, रिजल्ट इन दी जनरल इनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग। ठीक, कास्टिंग की जो आपने डायमेंशन डिसाइड की थी उससे बड़ी अगर कास्टिंग हो गई है तो कौन सा डिफेक्ट कहलाता है। ये नहीं कि आपने इनके पहले से मोल्ड ही बड़ा बनाया था, नहीं, मोल्ड वही था लेकिन कास्टिंग आपकी की बड़ी बन गई है, तो इसको बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट हो गया, स्वेलिंग। स्वेलिंग में जनरली क्या होता है कि आपका जैसे पैर वगैरह हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, उसी तरीके से कास्टिंग में वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग, इसको स्वेलिंग डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑकर्स नियर दी इनगेट एज दी रफ लंप ऑन दी सरफेस ऑफ दी कास्टिंग। ठीक, इस सैंड वॉश होती है कि इसमें स्मॉल अमाउंट में सैंड आपकी मिक्स हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, सैंड वॉश। सैंड वॉश डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका, ऑकर्स एज ए सैंड पैचेज ऑन दी सरफेस ऑफ दी कास्टिंग। कास्टिंग के सरफेस पे स्मॉल टाइप के पैचेज आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्कैब डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, स्कैब। ठीक, तो चार ऑप्शन से आपके चार डिफेक्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, एक कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर ड्यू टू द इम्प्रॉपर बेंटिंग ऑफ द सैंड इज नॉन एज। अगर इसमें इम्प्रॉपर बेंटिंग है, मीन्स यहाँ पे वेंटिलेशन एनकेल प्रॉपर नहीं है एनकेल सैंड में। ठीक, तो क्या होगा, गैस जो होगी वो इनसाइड ही आपकी एनके ट्रैप हो जाएंगी। वेंटिलेशन नहीं है, मीन्स इसकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं है सैंड की, तो क्या होगा, कास्टिंग में ही गैस आपकी ट्रैप हो जाएगी। और किस तरीके का डिफेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्लो होल्स। कोल्ड सट और सॉइल को तो आपने देख लिया। कोल्ड सट क्या होता है, जब आपकी बहुत एनकेल बड़ी कास्टिंग होती है तो जनरली होता क्या है कि जैसे ही आप गेट के थ्रू आपकी मोल्टन मेटल एंटर करती है तो मोल्टन मेटल दो साइड से अगर वहाँ पे जा रही है तो दोनों जो आपकी मोल्टन मेटल की आपकी स्ट्रीम होंगी वो आपकी अगर रास्ते में ही आपकी ठंडी हो गई हैं, कुछ उनका टेम्परेचर डाउन हो गया, तो जब वो आपस में मिलेंगी तो
तो उस समय क्या होता है, प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे एक जॉइंट बन जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, कोल्ड शट बोलते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसको देख के जाएंगे तो एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसको अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको रिवीजन के लिए ये फिर से देखना है तो इसके लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू।